हाय एवरीवन। तो बच्चों, बहुत शानदार सवाल फिजिक्स डेली कैप्सूल के अंदर करा रहा हूं आज आपको। और ये है काइनेमेटिक्स से। इसी कंसेप्ट के ऊपर 2025 में भी सवाल आया था। और ये क्वेश्चन मैंने जस्ट एक दिन पहले यानी कि 3 मई को अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करवाया भी था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो चलता है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के साथ। देखिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी नॉट है। अब थोड़ी दूर जाके क्या होता है उस पे, मतलब थोड़ी दूर जाके क्या, लगातार ही उस पे एक डिसेलरेशन हो रहा है। मतलब एक फोर्स है जो उसकी स्पीड को बेसिकली कम कर रहा है। जो डिसेलरेशन है वो ऐसे दिया गया है, ए बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर। वैसे तो आप जानते हो कि डिसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो आप माइनस भी खुद से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया? डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब, है ना। तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर दिया हुआ मेरे को एक्सेलरेशन। हमसे पूछ रहा है अगर ये वी नॉट से चला था और उस पर डिसेलरेशन हो रहा है तो कभी ना कभी वो जाके रुकेगा। क्योंकि यार डिसेलरेशन मतलब वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, जीरो होगी, है ना। तो जीरो जब हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब जब वो रुक जाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाएंगे सर? क्योंकि ये तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा जी, कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती या डिसेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती, 2 3 4 ऐसा कुछ भी, तो मैं सीधा ये लगा देता, देखो कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई, है ना, एक्सेलरेशन हो गया। बट यहाँ पे क्या है बेटा जी, वेरिएबल है। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगाते हैं। तो अब क्या करें? तो बच्चा बोलेगा सर एक्सेलरेशन को ना डीवी बाई डी टी लिख लेते हैं। बट यही तो गड़बड़ है। देखिए मैं समझाता हूं आपको। एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में गिवन है? एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो डीवी बाई डी नहीं लिखा जाएगा। यही क्वेश्चन आया था 2025 में। एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा वी डीवी बाई डी एक्स। जब भी एक्स का वेरिएशन होता है ऐसे लिख लेते हैं। इतना सोच लिया तो बेटा 80% काम तो डन है। अब बस आपको इंटीग्रेट करके फटाफट आंसर ले आना है। अब देखिए dx को ना आप उधर भेज दीजिए, v dv बाई dx लिख लिया। अब v dv को इधर रखिए और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx को आप उधर भेज दीजिए। दोनों साइड जो है आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन होगा बेटे। इंटीग्रेशन की लिमिट समझिएगा। वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट है बेटा v नॉट, वो v नॉट से चला था, बोला है ऐसा क्वेश्चन में। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई? सर वो तो रुक गया, तो जीरो हो जाएगी बेटा। बिल्कुल सही है। चलना उसने शुरू किया लेट से ओरिजिन से, तो x की वैल्यू जीरो लेंगे शुरू में ओरिजिन पे। और मान लेते हैं वो x दूरी कवर कर चुका है तो यहाँ पे x ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v की पावर में एक्चुअली 1 है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो v की पावर 1 का क्या होगा? v की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, विच विल बी बेसिकली v स्क्वायर बाई टू, है ना। बिल्कुल सही है। वी नॉट से लेके जीरो तक की लिमिट लगा दो। ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया। वी डीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। इधर आते हैं, माइनस अल्फा जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया माइनस अल्फा। एक्स की पावर में टू है तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? एक्स की पावर में एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो टू प्लस वन बनेगा बच्चे थ्री, और नीचे भी आ जाएगा आपका थ्री। लिमिट लगा देंगे हम लोग जीरो से लेके एक्स तक की, है ना बेटा। बिल्कुल सही है सर, जीरो से लेके एक्स तक की लिमिट लगा देंगे। अब देखिए जब इधर आप लिमिट लगाना शुरू करोगे तो पहले आप इसमें लगाओगे जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा। फिर आप माइनस करके जो है लोअर लिमिट लगाओगे, वी नॉट स्क्वायर बाई टू बनेगा ये। वी नॉट स्क्वायर बाई टू, ये माइनस सबको समझ में आया ना? क्योंकि जब आप जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाई, हाँ, इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अब देखो इसमें जब आप एक्स रखोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब बाई थ्री ओनली, है ना भाई। और जब जीरो रखोगे तो जीरो ही बन जाएगा, तो माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोनों साइड से माइनस माइनस ब्यूटीफुली कैंसिल हो गया। हमें निकालना था कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, यानी कि एक्स निकालना है। तो देखिए बेटा जी, एक्स क्यूब का क्या फॉर्मूला बन रहा है? देखिए ये थ्री उधर गया तो बनेगा थ्री वी नॉट का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई में टू अल्फा, है ना। ये टू है और ये अल्फा नीचे चला गया, टू अल्फा। अब इधर क्यूब है ना, एक्स की पावर में थ्री है। अगर इस x की पावर 3 को मैं उस साइड भेजूं तो 1/3 बन के उधर चला जाएगा वो। तो यू विल गेट x बराबर थ्री वी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू अल्फा पावर में 1/3, है ना, ऐसे। हालांकि ये क्वेश्चन यूनिट से भी सही सॉल्व हो रहा था, क्योंकि वी नॉट क्या हो गया, उसकी यूनिट अगर आप निकाल लोगे, अल्फा की यूनिट अगर आप निकाल लोगे और चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन जो है वो
सैटिस्फाई करता है। बट स्टिल यार हमें तो काइनेमेटिक्स सीखना था, हमने सीखा। अब बेटा ऐसे सवाल ही आपको इस बार बहुत बढ़िया से जो है ना प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और तब जाके बच्चे आप बढ़िया प्रिपरेशन कर पाओगे अपने एग्जाम को लेके। एक बात याद रखिएगा बेटा, सब लोग आपको बोल रहे होंगे कि यार है ना टफ चीजें पढ़नी है, टफ चीजें पढ़नी है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। बट बेटा एक चीज याद रखना, हाई लेवल के क्वेश्चंस तक जाने के लिए पहले आपको ना बेसिक चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी बेटे, है ना? अगर आप बेसिक चीजें ही अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो फिर हाई लेवल पे जाने का कोई भी मतलब नहीं है बेटा, राइट? तो अब आपके मन में होगा कि यार सर ये बेसिक से लेके हाई लेवल कहाँ पे कराएंगे आप, है ना? क्योंकि यहाँ तो मैं बेटा टफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, राइट? वो तो आप देख रहे हैं। तो बेटा हमारा ना कामयाबी बैच बहुत कम प्राइस में आपके सामने आ चुका है। आपको शायद पता भी चल गया होगा, नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। ये है हमारा बेटा जी कामयाबी बैच, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? और कामयाबी बैच के साथ बच्चे आज की डेट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज चल रही है। आप कामयाबी बैच में अगर खुद को एनरोल करते हैं बेटा, तो आपको साथ साथ में क्या फ्री मिल रहा है पता है? आपको विक्ट्री बैच बिल्कुल जो है फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना? विक्ट्री बैच बेटा आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, विच इज अ बिगेस्ट थिंग यू कुड से, है ना? अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, राइट? सो अगर आप कामयाबी में खुद को एनरोल करते हो और फील कोड का आप इस्तेमाल कर लेते हो, तो यू विल गेट कामयाबी बैच। आपको साथ-साथ मिल जाएगा बेटा जी विक्ट्री बैच। विक्ट्री बैच यानी कि जो जीएनटी टीम का बैच है ना? वो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको एक ही बैच के अंदर 6 टीचर्स का एक्सेस मिल रहा है। हाँ, अपकमिंग बैचेस नहीं मिलेंगे, बट 6 टीचर्स का आपको एक्सेस बेटा जी मिल जाएगा। दूसरी बात बताता हूं, इसका प्राइस बहुत कम है, जस्ट 4999, दैट्स इट, है ना? 4999 का बस बैच है बेटा ये, और आप बड़ी आसानी से इस पे जो है एनरोल करके हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। तीसरी बात बेटा, इसमें आपको जो लेवल अप की डीपीपीस हैं, वो हम लोग ई बुक के फॉर्म में दे रहे हैं आपको, ठीक है ना? ताकि आपको कहीं से भी कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा ना लगे कि यार मैंने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको। वो आपको लेवल अप की किताबें हम लोग दे देंगे, ठीक है ना? फील कोड, पीएचडबल ई कोड आप लगाओगे तो मेरी मेंटरशिप में भी आ जाओगे आप। हम 3 टीचर्स विद्या टीम के जो हैं वो मिलेंगे आपको, जो जीएनटी टीम के 3 टीचर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। सबकी क्लास के टाइमिंग्स अलग-अलग हैं। जिस टीचर को आप जैसे कॉम्बो बना के पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री किसी से पढ़ लिया, बायो किसी से पढ़ लिया, फिजिक्स किसी से पढ़ लिया, वो कॉम्बो आप बना पाओगे बेटा। 4999 यानी कि 5000 का बैच है, लेकिन अगर आप 4 महीने कंसिस्टेंट रहते हैं, 80% क्लासेस देखते हैं, 80% ड्यूरेशन के साथ और 100% टेस्ट देते हैं, तो आपका 2000 रुपए हम रिफंड भी कर देंगे, तो ये 3000 का ही पड़ेगा। तो बेटा ये बहुत अमेजिंग आपके पास ऑफर आया है और ये आज तक वैलिड है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा 18 तारीख को, तब तक ये वैलिड है बेटा। 19 तारीख से 19 मई से हमारा बैच जो है बच्चे वो स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट आप इसमें एनरोल करिए और मेरी क्लासेस जो है बेटा जी कल से शुरू हो जाएंगी। कल 4 बजे मेरी क्लास है। एवरीडे 4 पीएम मेरी क्लास रहेगी पेड बैच के अंदर, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों, है ना? और ये एक-एक क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे फिर भी कराता रहूंगा, ठीक है? चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।